हेलो गाइज, मैं करण चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपेक्स क्लासेस के अंदर। और आज जो अपन बच्चों बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2019 का, उसके अंदर क्लास 9th का जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो रीजनिंग का पेपर आया था उन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करके और आज देखने वाले हैं कि किस टाइप के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए थे। तो चलो इस पेपर को अपन क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन थे आपके। चलो ये आ चुका है आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो देखो आपका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको ये देखना है कि ये जो मंकी दे रखा है और इन दोनों वर्डों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसा जैसा मंकी का जो रिलेशन बैठेगा वो का वो आपको टाइगर का आगे आपको वर्ड निकाल के देखना है, ठीक है। और यही चीज ये बोल रहा है, डायरेक्शन क्या बोल रहा है कि चूज द लेटर ग्रुप दैट बेस्ट रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप सिमिलर टू द वन एक्सपीरियंस इन द ओरिजिनल पेयर ऑफ लेटर ग्रुप। आपके कहने का मतलब, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपको लेटर दे रखा है इसका जैसा का जैसा जो पेयर बने हुआ का वो आप उसके साथ में बना दो, ठीक है। और जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन लिखा हुआ आए तो इसको पढ़ना समझना कोई मतलब नहीं है, आप सीधा के सीधा इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसका मतलब है अनुपात, क्या कहते हैं इसको, अनुपात, रेशियो, कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो का वो आप टाइगर के साथ में निकाल दो। तो सबसे पहले आपको इनका क्या आना चाहिए, क्रम संख्या आपको याद होनी चाहिए। तो देखो यहां पर देखो क्रम संख्या याद करोगे तो यहां m है। m कितने पर आता है, m आता है 13 पर और x आता है 24 पर। पहले वर्ड के अंदर आपको पता चल गया कि ये सीक्वेंस यहां पर नहीं बैठने वाला है, ये सीक्वेंस नहीं बैठेगा। तो देखो सीक्वेंस इधर से लगो, देखो या तो सीक्वेंस बैठता है इस तरह से आगे से, यदि आगे से सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है तो फिर सीक्वेंस बैठ रहा है पीछे से ऐसे, ठीक है, नजदीक से नजदीक। यहां पर देखो कैसे सीक्वेंस बैठेगा, y 25 पर है, x 24 पर है, कितना माइनस हुआ, तो अपन कह सकते हैं 1 माइनस हुआ। e 5 पर है, d 4 पर है, तो कितना माइनस हुआ, तो अपन कह सकते हैं 1 माइनस हुआ। कितने कितने माइनस हो रहे हैं, 1 1 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। चलो ध्यान दो नेक्स्ट की तरफ, देखो k कितने पर आता है 11 पर और j कितने पर आता है 10 पर, फिर से कितना माइनस हो रहा है 1। n कितने पर आता है 14 पर, m कितने पर आता है 13 पर, फिर कितना माइनस हो रहा है 1। o 15 पर, n 14 पर, कितना माइनस हो रहा है 1। और आगे दिया m से पहले क्या आता है l। तो सभी के अंदर आपको क्या करना है, एक एक माइनस कर दो तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार टाइगर में से भी आप एक एक क्या कर दो, माइनस। t से नहीं, स्टार्ट कहां से करोगे, r से। तो देखो r 18 पर आता है, 18 से पहले क्या आता है 17, 17 पर क्या आएगा q, राइट। e से पहले क्या आता है, e से पहले आता है d, और g 7 पर आता है तो 6 पर क्या आएगा f। i 9 पर आता है तो 8 पर क्या आएगा h। t 20 पर आता है तो 19 पर क्या आएगा, 19 पर आ जाएगा आपका s। ऐसा यदि कहीं ऑप्शन दिख जाए आपको q d f h और s, तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो ऐसा ऑप्शन है क्या, q देर का है, d देर का है, f है, h है, s है, तो यही आपका भाई क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आपको हमेशा लॉजिक कैसे लगाना है, या तो सीधा ऐसे लॉजिक लगाओ, यदि इस प्रकार से आपका कोई लॉजिक नहीं बने तो फिर आप पीछे से भी लॉजिक लगा के देख सकते हो। ये भी लॉजिक नहीं लगे तो फिर इस वर्ड को उठा कर लाओ, यहाँ पर यहाँ रखो, फिर ये क्रॉस में जाके भी मिल सकता है, या तो सीधा मिलेगा या इधर पीछे वाली साइड से भी मिल सकता है, ये क्रॉस में जाकर भी मिल सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर ये वर्ड दे रखा है ना MA और D, इसका रिलेशन क्या कह रहा है, इज टू J X और A, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बैठे वो का वो रिलेशन आप बैठा देना रन के साथ, तो आपका करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो चलो ध्यान दो क्या करना है देखो M कितने पर आता है 13 पर, J कितने पर है 10 पर, तो अपन कह सकते हैं क्या, देखो यहां पर था 13 और यहां पर कितना है 10, तो कितना माइनस हुआ, तो अपन कह सकते हैं 3 माइनस हुआ। ये मैं बार बार आपको नंबर नहीं लिखूंगा और आपको बार बार नंबर लिखने भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे नंबर लिखने वाले कम से कम आपके 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। यदि 5 क्वेश्चन तो डबल कर दो 10 नंबर के, तो ऐसे यदि आप नंबर लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको बार बार नंबर नहीं लिखना है। ये पेपर मैं ऐसे सॉल्व कराता हूं कि आपको एग्जाम के अंदर जब पेपर आ जाए तो एग्जाम के अंदर आपको पेपर को कैसे सॉल्व करना है ये चेक करना आपको, ठीक है। चलो अगला देखो A 1 पर और X, देखो A की बात करें तो A का 1 नंबर है,
और यहां पर इसके सामने दे रखा x है 24 पर। तो अपन तो बात कर रहे हैं यहां पर पहले में -3 हुआ तो दूसरे के अंदर ही -3 होना चाहिए। तो देखो a से यदि अपन पीछे जाएंगे तो a से पीछे जाओगे तो a के पीछे तो कुछ है ही नहीं, a के पीछे क्या आता है z आता है, z से पीछे क्या आता है z से पीछे आता है y और y से पीछे क्या आता है x। तो अब बताओ क्या इसमें से 3 माइनस करने से x आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कभी भी ABCD ऐसे मत सोचना कि Z आते ही खत्म हो जाएगा, नहीं, वापस A से स्टार्ट हो जाएगा। कि कभी ऐसा सोच लो कि A से आपको पीछे जाना तो A के पीछे तो कुछ है ही नहीं क्योंकि स्टार्टिंग A से हुई, ऐसा नहीं। तो इसके पीछे भी आप जा सकते हो, Z है, Y है, X है, इस प्रकार से आप जा सकते हो। चलो यहां पर ध्यान दो, तो यहां पर भी कुल मिला के बात यह है कि यहां पर भी माइनस कितना हो रहा है 3 माइनस हो रहा है, यहां पर D है, यहां पर 1 है, 4 से 1 तो फिर से कितना माइनस हो रहा है, तो आप बात करोगे फिर से 3 माइनस हो रहा है। कितना माइनस है 3। अब आपको क्या करना है, ये जो रन वर्ड दिया ना इसमें से भी आप हर अक्षर में से कितने कितने माइनस कर दो, 3 माइनस कर दो। तो लो जी यहां पर 3 माइनस करते हैं अपन, R 18 पर आता है, 18 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा 15 और 15 पर क्या बचेगा आपका O। चलो U कितने पर आएगा, U आएगा आपका 21 पर, 21 में से 3 घटा दो कितना बचेगा 18, 18 पर क्या बचेगा आपका R, राइट। आगे है N आता है 14 पर, 14 पर आता है, 14 में से कितने घटाओ 3 घटा दो, 14 में से कितने घटाओगे 3 घटाओगे फिर बचेगा कितना 11 और 11 पर क्या बचेगा K। तो ऐसा कहीं ऑप्शन मिल जाए वही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। ऐसा आपका ऑप्शन दिख रहा है ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, राइट। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किलोमीटर इज टू डिस्टेंस इज, ये पेंडुल इज टू, इसके बराबर क्या आएगा, ठीक है। अब आपको क्या रिलेशन लगाना है, ये जो पाउंडल है इसके बराबर में क्या आएगा। इसने कहा ये जो किलोमीटर है, किलोमीटर का और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, और ये जो पाउंडल देर का है इसके बीच में आगे जो रिलेशन आएगा वो क्या रिलेशन आएगा। तो देखो किलोमीटर और डिस्टेंस, किलोमीटर को ये जो डिस्टेंस होती है ना, दूरी होती है ना, उसको किसके अंदर मापा जाता है। जैसे दूरी होती है कि जयपुर से लगा करके जोधपुर के बीच में 350 किलोमीटर है, तो ये क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस को मापा कैसे अपन ने, जयपुर से लगा करके जोधपुर की जो बीच की दूरी है डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन ने कैसे मापा किलोमीटर के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार ये जो पाउंडल देर का इसके बराबर क्या जाएगा फोर्स, ये किसको मापेगा फोर्स को, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन बैठ जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि 20 और 11 के बीच में क्या रेशियो है। अभी तक अपन ने जो चारों के चारों क्वेश्चन करे वो एक ही चैप्टर से उठाए गए थे। ये आपके एग्जाम का पेपर है, मेरे बनाए हुए पेपर नहीं है। एग्जाम के अंदर जो पेपर आया था, जैसे पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था, हमने सीक्वेंस भी चेंज नहीं करा, सीक्वेंस भी वही है। तो शुरू से लगाकर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक ही चैप्टर से उठाए गए हैं। एनालॉजी नाम का आपका टॉपिक है, वहां से चारों के चारों क्वेश्चन उठाए हैं। तो देखो आपको ये कह रहा है 20 और 11 के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो का वो रिलेशन आपको निकालना है। 102 के बीच में आगे जो वैल्यू आएगी वो आपको निकालना है, ठीक है। अब आपको पता चल गया, यदि आप इसको पढ़ते तो भी क्या कहता है कि विच नंबर कंप्लीट द सेकंड पेयर इन द सेम वे एज द फर्स्ट पेयर। ये कह रहा है कि जो सेकंड वाला जो पेयर बना वो कैसा बनाओगे, जो फर्स्ट वाला पेयर है ना वैसा का वैसा आप सेकंड वाले के साथ में पेयर बना दो। पेयर, ये पेयर है कि नहीं है, ठीक है। पेयर मतलब जोड़े की बात कर रहा है कि जैसा जैसा फर्स्ट वाले के अंदर जोड़ा बन रहा है वैसा का वैसा आप सेकंड वाले के साथ में जोड़ा बना दो, वही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलो तो अब ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, ये कितना है 20 और ये कितना है 11। तो एक काम करो, यदि मैं 20 का क्या कर दूं हाफ कर दूं, इसके अंदर 2 का डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा 10, और 10 के अंदर मैं 1 प्लस कर दूं तो आपका कितना आ जाएगा 11, राइट। अगला कितना है 102। अब चलो 102 को छोड़ो, आप 100 का आधा करो 50 और 2 का आधा करो 1, तो ये कितना आ गया 51। लेकिन 51 के अंदर हाफ करके आपको क्या करना 1 जोड़ना, 51 के अंदर आपको एक और जोड़ना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा 52, और 52 ही आपका क्या है करेक्ट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर आ गया बी ऑप्शन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका, चेक करो क्या दे रखा है। 13 के बराबर क्या दिया है 25। क्या 13 के अंदर अपन ऐसा क्या लॉजिक लगाए ताकि आपका आंसर आए 25। ये भी क्वेश्चन अभी तक
क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक एक ही टॉपिक के क्वेश्चन चल रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई अपन एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। चलो अगला क्या कह रहा है, 13 के बीच में जो रेशियो का साइन दिया है, कह रहा है 13 के बीच में 25 के बीच में क्या रिलेशन है, वो का वो रिलेशन आप 48 के साथ में आप बैठा दो। बड़ा आसान लॉजिक है। देखो क्या करोगे, आपको एक काम करना है, 13 का आप डबल कर दो। 13 का डबल करोगे तो कितना आएगा 26, लेकिन 26 में से एक माइनस करो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25, राइट। चलो आगे क्या है आपके पास में 48, तो आपको क्या करना है 48 का आप क्या कर दो, डबल कर दो। 8 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 16, 4 का डबल 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो कितना आया आपके पास में, देखो 48 का यदि आप डबल करोगे तो आपके पास में आएगा 96, और 96 में से भी 1 घटाओ तो आपका आंसर आएगा 95, और 95 का ही 95 यहां पर पड़ा, यही आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसान था, छोटी से छोटी वैल्यू है उसको डबल करो, एक माइनस कर दो, वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टिप इज टू बेटल एज फ्रेंगल इज टू। कहने का मतलब यह हुआ कि इसका टिप का और बेटल के बीच में क्या रिलेशन है, वो का वो फ्रेंगल का किसके साथ में रिलेशन आएगा। ठीक है, ये आपको रिलेशन निकालना है। तो देखो ये इंग्लिश के वर्ड है, देखो ये सिमिलर वर्ड है एक दूसरे के, हिंदी में अपन कहते हैं ना पर्यायवाची, वैसे वर्ड है। देखो टिप का मतलब होता है झगड़ा, और बैटल का मतलब क्या है लड़ाई। लड़ाई और झगड़ा एक दूसरे का क्या है, सिमिलर वर्ड है, पर्यायवाची है, एक जैसा ही वर्ड है दोनों। तो देखो फ्रेंगल का मतलब होता है कम खर्चीला कह सकते हो आप, या कंजूस कह सकते हो। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। इसका भी मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब यही है सस्ता, राइट। तो एक दूसरे के सिमिलर आपको देखना, फ्रेंगल का मतलब क्या था, यही था सस्ता। तो ये आपका सी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा। ये कह रहा है कि ए इज 40 किलोमीटर साउथ और वेस्ट ऑफ बी। क्या जहां पर आपका बी बैठेगा, सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। इस साइड में क्या कहते हैं अपन नॉर्थ, इसको क्या कहते हैं साउथ, इसको क्या कहते हैं ईस्ट, और इसको क्या कहते हैं वेस्ट। ये आपका इस प्रकार से होता है डायरेक्शन, राइट। तो चलो अभी इसने क्या कहा है कि ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। यदि मान लो आप बी यहां पर है तो साउथ वेस्ट, तो ये बीच वाली डायरेक्शन ये होगी। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, राइट। चलो मैं इसी डायग्राम के अंदर बना देता हूं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं अपन। चलो ये है आपकी मान लो नॉर्थ, ये साउथ, ये है आपका ईस्ट, और ये है आपका वेस्ट, राइट। चलो यहां पर अब अपन बैठाते हैं बी को, राइट। चलो अब इसने क्या कहा कि ए इज 40 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। बी से किधर है साउथ और वेस्ट, क्या साउथ और वेस्ट आपका यही डायरेक्शन है, बिल्कुल साउथ और वेस्ट आपका यही डायरेक्शन है। तो आपका इधर चलेगा कितना, ये 40 किलोमीटर। ये जो यहां पर बैठेगा वो कैंडिडेट कौन है, ए। इतनी बात कही है आपको कि यहां पर ए बी नाम का कैंडिडेट बैठा है, और ए किधर जाएगा, ए जाएगा साउथ और वेस्ट में। कितना जाएगा, ये जाएगा 40 किलोमीटर, मीटर या किलोमीटर जो भी है, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है कि सी इज 40 किलोमीटर मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। बी से साउथ वेस्ट किधर की बात कर रहा है, साउथ और ईस्ट। ये साउथ और ईस्ट इधर ही है, ये बी और बी की साउथ और ईस्ट इधर है। तो यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर आपके आ जाएगा भाई सी नाम का कैंडिडेट। ये जो आपको डिस्टेंस देर का है वो कितना देर का है 40 किलोमीटर, राइट। चलो अब क्या कहा है कि देन सी इज विच डायरेक्शन ऑफ ए। कह रहा है कि ए की तुलना के अंदर सी का जो डायरेक्शन है वो किस दिशा के अंदर है। देखो ये ए बैठा है, ए से यदि देखा जाए तो सी का डायरेक्शन कौन सा है, देखो ये वेस्ट है, तो यहां से कोई रवाना हो रहा है, इधर ईस्ट में जा रहा है। तो ये जो सी की डायरेक्शन हुई, सी की डायरेक्शन को क्या कहेंगे अपन, सी की डायरेक्शन को अपन कहेंगे ईस्ट। तो ईस्ट ही आपका एकदम से क्या है करेक्ट आंसर है। छोटा सा आपको डायरेक्शन के बारे में यदि आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो आप डायरेक्शन का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे। तो डायरेक्शन का बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ नहीं करना था, एक लाइन इधर एक लाइन इधर। आप बता दो यदि आप एक ही जगह खड़े हो तो सी जो खड़ा है, सी का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन के अंदर है, तो अपन कहेंगे ईस्ट के अंदर खड़ा है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 8 नंबर की। चलो अब इसने क्या कहा है
कि चूज द फिगर, ऐसा कोई फिगर आपको चूज करना है विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, अदर से, ये जो अदर है ना, अदर मतलब क्या, चार ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो अदर से क्या होगा, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या है, अलग। अलग कैसे करोगे, वो लॉजिक आपको लगाना है। देखो यदि मैं बात करूं एक तो वोवल की, एक बात करूं मैं कंसोनेंट की, तो यहां पर दोनों है, ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों वोवल है, ये दोनों के दोनों क्या है, आपके कंसोनेंट है, स्वर और व्यंजन, राइट। चलो इससे तो ये अलग होगा नहीं, और बाकी इनके अंदर कोई लॉजिक है नहीं। ऐसा भी नहीं है कि तीन अक्षर खुला हो और एक अक्षर बंद हो, ऐसा लॉजिक भी नहीं लग रहा है। सारे के सारे अक्षर खुला है, ए का भी पार्ट खुला हुआ है, ई भी खुला हुआ है, जेड भी खुला है, एन भी खुला हुआ है। तो अब देखो अलग लॉजिक लगाते हैं, कोई भी ऐसा लॉजिक लगाओ जिससे ये अलग हो जाए, एक अक्षर डिफरेंट हो जाए। तो देखो यहां पर मैं बात करूं, एक की लाइनें काउंट करूं, 1 2 और ये 3 लाइन, यहां पर देखो 1 2 और ये 3 लाइन, 1 2 और ये 3 लाइन। ई की मैं बात करूं 1 2 3 और ये 4। इसके अंदर टोटल लाइनों की मैं बात करूं, देखो इसके अंदर टोटल जो लाइनें दे रखी है वो कितनी है, 4। इसके अंदर कितनी है आपकी 3, इसके अंदर कितनी है 3, इसके अंदर कितनी है 3। सब जगह 3 3 दे रखी है, लेकिन एक जगह कितनी लाइनिंग है, 4। तो वही आपका करेक्ट आंसर है, 2 नंबर, जिस ऑप्शन के अंदर 2 दिख दिया वही आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। चलो इंग्लैंड के बराबर एक आपको कोड लिख के दिया है, क्या कहा है कि इंग्लैंड के बराबर एक आपको कोड लिख के दिया है कि ई के सामने 1 लिख के दिया, एन के सामने 2 है, जी के सामने 3 है। इसी प्रकार फ्रांस के सामने भी कोड लिख के दिया ये। तो अब आपको ग्रीस के सामने आपको कोड निकाल के आपको बताने हैं। तो देखो इनका लॉजिक क्या लगाना है, सीधा सीधा लॉजिक लगाना है कि ए का कोड क्या है 1, एन का कोड क्या है 2, जी का कोड क्या है 3, एल का कोड क्या है 4, ए का कोड क्या है 5 और एन का कोड 2 और डी का कोड 6। देख लो एन का कोड यहां पर भी 2 था और यहां पर भी 2 था, मान लिया इन्होंने एन का कोड 2 है, राइट। चलो अब फ्रांस का कोड देखते हैं। एफ का कोड क्या है 7, आर का कोड क्या है 8, ए का कोड 5, एन का कोड 2, सी का कोड 9 और ई का कोड 1। अब देखो अब आप ग्रीस का कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, यहां से टीप के लिखना, टीप के तो लिख सकते हैं अपन, टीपने में तो अपन एक्सपर्ट है ही। चलो जी का कोड देखो, जी किसके अंदर दे रखा है, इसके अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है, फ्रांस के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर तीसरे नंबर पर। तो जी का कोड क्या हो जाएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं, जी का कोड हो जाएगा 3। आर चेक करो, आर किसके अंदर है, आर इसके अंदर नहीं है, फ्रांस के अंदर है, आर का कोड हो गया 8। लो जी अगला है आपके पास में डबल ई किसके अंदर है, ई वहां पर भी देखो ई का कोड 1 है, ई का कोड यहां पर भी 1 है, इसका मतलब दोनों जगह ई का कोड 1 है। तो यहां पर लो जी 1 1 और ये रहा ई, इसका भी कोड 1। अब बीच में रहा सी, सी किसके अंदर है, ये रहा सी, सेकंड लास्ट, सी का कोड क्या हो जाएगा 9। ऐसा ऑप्शन ढूंढो आप 38 1 1 91। ये रहा जी ऐसा कैसा ऑप्शन आपके कहां पर रहा, हाँ जी जी का कोड अपन ने बिल्कुल सही लिया है क्या, जी का कोड क्या है 3 है, बिल्कुल ठीक है। चलो और देखो बाकी ये तो देर का है, ये नहीं बैठेगा आपका, हाँ इसको चेक करते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। ये 9 किसका कोड था, ये था सी का कोड, तो सी का इसके अंदर देर का आपको 9, सी का क्या देर का है, सी का यहां पर जो कोड दिया है वो दिया है आपका कोड 9। अब देखो या तो टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहां पर और या टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहां पर, ठीक है। कुछ नहीं करना था, आपको कोड लेने थे, लेकिन कहीं पर एक मिस्टेक होने की वजह से यहां पर या तो आप क्या कर दो, यहां पर अपन कोड को चेंज करके यहां पर अपन क्या कर देंगे 9 कर देंगे, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। कोड थे बाकी कुछ नहीं था, लेकिन ये टाइपिंग की वजह से हुआ है, यहां पर कोड क्या था आपका 9 था, राइट। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब क्या कह रहा है कि विच वर्ड कैन नॉट बी फॉरवर्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द इंटेलिजेंस वर्ड फाइंड द वर्ड। ये कह रहा है कि ये जो एक वर्ड दिया है बड़े कैपिटल अक्षरों में इंटेलिजेंस, ठीक है दिया है। अब यहां पर क्या दिया है कैन नॉट, नेगेटिव बात करिए, नहीं बनने वाला। कि इस ये जो इंटेलिजेंस वर्ड दिया है इस वर्ड से कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका यूज करके नहीं बनाया जा सकता है, वही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो चेक करो वो कौन सा होगा। सबसे पहले चेक करो टी, क्या टी इसके अंदर है, राइट टी तो है।
बिल्कुल ठीक है। चलो आगे चेक करते हैं आई को, क्या आई इसके अंदर है? बिल्कुल है। डबल एल है कि नहीं है? ये रहा डबल एल, ये भी ठीक है। क्या ए है कि नहीं है? बिल्कुल ए कहीं पर भी नहीं है, इंटेलिजेंस के अंदर ए कहीं नहीं आता है, तो आपका यही क्या था? करेक्ट आंसर था। अब आगे वालों को चेक कर रहे ही नहीं, क्योंकि इसने कहा कि इस इंटेलिजेंस से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, तो ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता, बाकी सारे के सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं। चेक कर लो भले इसको बनाया जा सकता। आई इसके अंदर है, एन इसके अंदर है, सी इसके अंदर है, और आई इसके अंदर है, डबल आई भी है, जरूर है, और टी भी है, ए भी है। सारे ऑप्शन इससे बनेंगे, लेकिन एक ऑप्शन नहीं बनेगा। और ये भी क्यों नहीं बना, किसकी वजह से नहीं बना? ये आपका ए की वजह से नहीं बना। ए इस पूरी लाइन के अंदर कहीं पर भी नहीं दे रखा है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। इसके अंदर ध्यान क्या रखना आपको? सबसे पहले याद करना बोर्ड मास। सबसे पहले याद करोगे डिवाइड को, उसके बाद क्या करोगे? मल्टीप्लाई, उसके बाद करोगे प्लस, और उसके बाद करोगे माइनस। ये लॉजिक लगा दो, आंसर आ जाएगा, राइट। चलो हाँ, इसने कहा कि इफ प्लस मीन्स क्या होगा? डिवाइड। जहां पर प्लस दिया वहां पर क्या कर दो आप? डिवाइड कर दो। लॉजिक डिवाइड कर दिया। आगे क्या कहा है? प्लस का मीन्स डिवाइड, और डिवाइड का मीन्स क्या है? माइनस। तो ये डिवाइड है, इसका मीन्स क्या है? माइनस, राइट। अब आगे कहा है माइनस का मीन्स क्या है? मल्टीप्लाई। ये माइनस है तो यहां पर कर दो मल्टीप्लाई। आगे कह रहा है कि मल्टीप्लाई का मीन्स क्या है? प्लस। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? प्लस। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, ठीक है। चलो 6 का डिवाइड करो आप 12 के अंदर, कितनी बार जाएगा? ये 2 बार चला गया। अब मैं वापस लिख सकता हूं इसको, 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8, राइट। यही बचा। 6 का जब आप डिवाइड कर दोगे 12 के अंदर तो 2 बार चला जाएगा। मैंने 2 लिख दिया नीचे, बाकी है वैसा वैसा लिख दिया। अब सबसे पहले आपको डिवाइड करना था, कर दिया अपन ने। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है मल्टीप्लाई। क्या करके देखोगे? मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करो। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। तो अब ये बचेगा आपके पास में 2 माइनस 6 प्लस 8, राइट। अब ये जो 6 है ये किसके हैं? माइनस के हैं। माइनस के हैं तो इधर लिया हुआ आप 6 को जब 8 में से घटाओगे, 6 को क्या करोगे? 8 में से घटाओगे तो कितना बचेगा? 2 और 2 ये, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा भाई? 4। 4 आपका बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, राइट। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द आंसर सेट दैट वर्ड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह, ये क्वेश्चन मार्क दे रखा ना, इसके जगह कौन सा ऑप्शन रख दे ताकि आपका क्या हो जाए? करेक्ट आंसर आ जाए, ठीक है। तो चलो देखो, ए ऑप्शन दिया यहां पर ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर लाइन खींच दी। तो यहां पर क्या है? स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर लाइन खींच दो। स्क्वायर यहां पर दे रखा है, ये देखो जी बी ऑप्शन। बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन। ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर लाइन, स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर लाइनिंग कर दो, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन ही दे रखा है जिसके अंदर स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर दे रखी है लाइनिंग, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2। चलो जैसे मैं आपको सोल्व करा रहा हूं वैसे ही आपको एग्जाम के अंदर इसी रफ्तार से आपको चलते रहना है, ठीक है। चलो अब इसने क्या कहा है? क्यूब। सबसे पहले मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब एक इस प्रकार का बना होता है। अब जैसे कुछ टॉपिकों के क्वेश्चन आते हैं जिनका बेसिक आपके पढ़ा हुआ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर आपका पूरा चैप्टर क्लियर नहीं हो सकता। जैसे ये क्वेश्चन आया क्यूब का। अब क्यूब नाम का एक टॉपिक है, उसके कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक है, ये सारी चीजें आपने यदि समझ रखी है तो आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। चलो फिर भी मैं समझा देता हूं। ये आपके सामने एक है क्यूब, हिंदी में इसको कहते हैं गन। गन किसको कहते हैं? गन एक ऐसी आकृति हो जिसकी चारों के चारों साइड क्या होनी चाहिए? बराबर। आप तो कहोगे यहां पर 4 साइड है ही नहीं, है, बिल्कुल है। ये आपको जो साइड दिख रही है ये ऊपर की साइड है, इसके नीचे वाली परत आपको दिख नहीं रही है, राइट। ये इधर वाली साइड है, इसके पीछे वाली साइड आपको दिख नहीं रही है। ये इधर वाली साइड है, ये इसके पीछे दिख नहीं रही है। अब क्या करते हैं एग्जाम के अंदर, ऐसा आपको बोलते हैं एक आपके पास में क्यूब है, और क्यूब को क्या करना है? क्यूब ले लिया, फिर इस क्यूब को कट करना है। कैसे बोलते हैं? जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, ऐसे क्यूब को क्या कर दिया अपन ने? कट। इस प्रकार से क्यूब को क्या करा जाता है? कट करा जाता है। मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। अभी इस क्वेश्चन ने तो कितना बोला कट करने के लिए? ऐसा बोला जाता है। अब ऐसा बोला जाएगा आपको कि ये क्यूब को कट कर दिया।
अब क्यूब के अंदर कट करने के बाद आपको बोला जाएगा, 3-4 चीजें नॉर्मली पूछी जाती है कि एक सतह रंगी हुई होगी तो आंसर क्या होगा, 2 सतह रंगी हुई होगी तो आंसर क्या होगा, यदि कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होगी तो आंसर क्या होगा, यदि तीनों सतह रंगी हुई होगी तो आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको 3-4 नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, एक सतह का पूछते हैं तो एक सतह आती है बीच वाली जहां पर सिंगल कलर लगता है, और 2 कलर लगते हैं किनारों पर, और 3 कलर लगते हैं यहां पर कोनों के ऊपर। तो जब भी 3 कलर की बात करें या 3 सतह की बात करें तो हमेशा आप आंसर बताओगे 8। क्यों? देखो कोने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोने होते हैं। तो इसके पीछे वाला कोना आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो उस साइड में है। राइट, चलो अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्यूब है जिसके ऊपर आपको क्या करना है, कलर लगाना है। ठीक है, चलो प्रिंट करना है, ब्लू कलर लगाना है, ऑल द फेस इज कट इनटू, ये जितनी भी साइड है ना इस पूरी की पूरी साइड के ऊपर एक कलर लगाना। उस कलर का नाम क्या है आपका, उस कलर का नाम है ब्लू। इस पूरे के पूरे को क्या कर दो आप, ब्लू कलर लगा दो। उसके बाद में ये जो छोटे छोटे अपन ने टुकड़े करे हैं ना, ये जो अपन ने टुकड़े करे वो अलग है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि कट आप करोगे, टोटल जितने भी आप कट करोगे वो सारे के सारे जो टुकड़े होंगे वो होंगे 125। कितना? 125। किसकी बात कर रहा है? क्यूब की। तो यहां पर क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो इसका मतलब ये जो सारे टुकड़े करके दिए हैं ये कितने हैं, 125 है। इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू का ये क्यूब है। किस वैल्यू का क्यूब है आपके? तो अपन कह सकते हैं ये आपके 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब होता है 125। राइट, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्यूब। यदि आपको ऐसे बोल देते हैं कि ये जो क्यूब है ना इसकी हर साइड की जो ये सतह है वो 5 सेंटीमीटर की है, फिर आपको 1-1 सेंटीमीटर के अंदर आपको कट करनी है, तो टोटल टुकड़े कितने होंगे? तो 5 का आपको क्या करना पड़ता, क्यूब करना पड़ता, तभी आपके पास में छोटे छोटे क्यूब आ जाते। राइट, तो ये जो आपके पास में 5 का क्यूब हो रहा है, इसका मतलब यहां पर जो n है वो कितना है, 5 है, 5 है। राइट, कट कर दिया। अब कह रहा है कि क्यूब ऑफ इक्वल साइज, इन सभी की साइज क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। देन हाउ मनी क्यूब आर नॉट प्रिंटेड ऑन एनी फेस, जिस सतह के ऊपर जो कलर नहीं लगा है वो कौन सी सतह होती है? देखो इसने कह दिया कि पूरे की पूरी ओल्ड फेस को क्या कर दो, ब्लू कलर से आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ठीक है, यदि ब्लू कलर लगा दोगे पूरी क्यूब के ऊपर तो ऐसी कौन सी सतह बचेगी जहां पर कलर नहीं लगेगा? तो जो अंदर की जो साइड होती है ना क्यूब के, वहां पर कलर नहीं लगता। उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये होता है कि n माइनस 2 का क्या करना होता है, क्यूब। तो देखो n यहां पर अपन ने कितना निकाला, ये 125 धन है, ये किसका क्यूब था, 5 का। तो अपन क्या करेंगे, 5 में से 2 घटा दो, कितना बचे, 3, और 3 का जो क्यूब होता है वो क्यूब कितना होता है, 27। यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है 27। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको कैलेंडर का, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, एक सिंगल मंथ का डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा है। क्या कह रहा है कि इफ 1 अक्टूबर इज संडे, 1 अक्टूबर को जो बार है वो बार क्या है, संडे, देन 1 नवंबर विल बी, 1 नवंबर का आपको बार निकाल के देखना। राइट, चलो कैसे निकालोगे? इसने बोला है आपको कि जो ये देर का है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर का जो आपको बार दिया है वो बार क्या है आपके पास में, संडे। ये आपका आंसर आ गया 1 नवंबर का। 1 नवंबर का जो बार आया वो क्या है आपके पास में, संडे। राइट, अब आपको पूछा है 1 नवंबर की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि 1 नवंबर का जो बार होगा वो आपको निकाल के और बताना है। कैसे निकालोगे? तो चेक करना है आपको, 1 नवंबर का दिया, 1 अक्टूबर का दिया, 1 नवंबर का आपको पूछा है। तो देखो अक्टूबर के जस्ट बाद में मंथ कौन सा आता है, नवंबर आता है। तो चलो चेक करते हैं। देखो 1 अक्टूबर से लगाकर आपको 1 नवंबर तक चलना है, और अक्टूबर का जो मंथ होता है वो होता है 31 का। राइट, ये चीज आपको पता होगी। तो चलो अक्टूबर के अंदर 31 में से 1 चला गया, पीछे बचे कितने अक्टूबर के, अक्टूबर के बच गए 30। अक्टूबर के जस्ट बाद में आएगा नवंबर, नवंबर का कितना लोगे, 1। अब डिवाइड 7 का क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये जो वीक होता है ना कितने दिनों का होता है, 7 दिनों का। अब मैं कह रहा हूं यहां पर 30 लिखने की जरूरत नहीं थी, क्यों, 7 का 28 के अंदर पूरा पूरा डिवाइड होता, तो यहां पर बचेगा कितना, रिमाइंडर
2 बचेगा। 2 + 1 कितना हो गया आपके पास में 3। कुछ नहीं करना, इस 3 को यहां पर क्या कर दो, ऐड कर दो। संडे के अंदर 3 दिन आप जोड़ दो, ठीक है। यदि ये उल्टा पूछता आपको क्वेश्चन 1 नवंबर को संडे है तो 1 अक्टूबर को क्या बार होगा, तो आपको ये 3 माइनस करना पड़ता। क्यों? जब आपको यदि कभी आगे जाना पड़े तो आप प्लस करोगे, पीछे जाने के लिए आप क्या करोगे, माइनस करोगे, राइट। चलो संडे के अंदर 3 दिन जोड़ो, तो संडे के बाद में क्या था, मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे। तो आपका जो राइट आंसर आया वो राइट आंसर ये है वेनेसडे। तो आपका करेक्ट आंसर आ गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन है आपका वेनेसडे। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका 15 नंबर। ये क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। ये क्या कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स। ये जो यहां पर है ना प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है, मार्क लगा हुआ है, यहां की आपको वैल्यू निकालनी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको यह सोचना है कि ये जो सारी वैल्यू है, तो यहां पर देख रहा है 0, ठीक है, 0 है, 3 है, 8 है, ठीक है। अब आपको यह पता हो गया कि मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है, क्योंकि 0 के साथ में मल्टीप्लाई करते रहोगे 0 0 आता रहेगा, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो एक बात सोचो, ये सारे के सारे स्क्वायर है और स्क्वायर से एक एक वैल्यू कम कर रखी है, तो इसका मतलब स्क्वायर करके एक घटाओ, स्क्वायर करके एक घटाओ, स्क्वायर करके एक घटाओ, तो आपका राइट आंसर आएगा। चलो कैसे लेके आओगे, यहां पर ध्यान दो। आप एक काम करो, 1 का स्कोर होता है 1, 1 का स्कोर कितना होता है 1, उसमें से 1 घटा दो तो आपके पास में क्या बचेगा 0, राइट। चलो आगे क्या है आपके पास में 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में से क्या कर दो आप 1 घटा दो, कितना बचेगा 3, राइट। चलो यहां पर देखो 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में से क्या कर दो 1 घटा दो, क्या बचेगा 8, राइट। चलो आगे देखो ये किसका स्कोर है, यहां पर बात करेंगे अपन 4 का स्कोर में से क्या कर दो आप 1 माइनस कर दो। 4 का स्कोर कितना होता है 16, 16 में से 1 घटा दो 15 आंसर आ जाएगा आपका। यहां पर है 24, तो अब किसका करोगे, देखो 1 2 3 4, अब किसका करोगे 5, 5 का जो स्कोर होता है वो होता है 25, और 25 में से 1 घटा दो 24। अब किसका करोगे, अब करोगे आप 6 का, 6 का स्कोर कितना होता है 36, और 36 में से कितना माइनस करोगे 1, तो आपका आंसर कितना बचा 35 इज करेक्ट आंसर। चलो अगला क्या कह रहा है, अब किसका करोगे, अब करोगे आप 7 का स्कोर, 7 का स्कोर कितना होता है 49, और 49 में से 1 घटा दो 48। अब किसका करोगे 8 का स्कोर, तो 8 का स्कोर कितना होता है 64, और 64 में से 1 घटा दो, तो यहां जो आपका आंसर आया वो निकल के आया 63। अब किसका करोगे, अब करोगे 9 का स्कोर, 9 का स्कोर कितना होता है 81, 81 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा आपके पास में 80। 1 से स्टार्ट करना है, किससे 1 से लगाकर 9 तक स्क्वायर करते जाओ, 1 माइनस करते जाओ, स्क्वायर करते जाओ, 1 माइनस करते जाओ, तो यहां पर जो आएगा नंबर किसका आएगा 8 का। 8 का स्कोर होता है 64, 64 में से 1 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 63 इज करेक्ट आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या आया, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका रिपीटेटिव सीरीज का क्वेश्चन है। इसको बोला जाता है, ये जो सीरीज आती है ना, इस सीरीज को बोला जाता है रिपीटेटिव सीरीज, राइट। अब रिपीटेटिव सीरीज के अंदर क्या करना होता है बच्चों, ये जो डैश लगे हुए होते हैं ये, इस डैश के ऊपर कौन सा अक्षर रखे ताकि आपकी सीरीज पूरी हो जाए, राइट। तो चलो क्या करना होता है, ये जब भी सीरीज आ जाए सबसे पहले इसके अंदर जो आपको अक्षर दे रखे हैं उन अक्षरों को आप क्या करो, काउंट करो, कितने अक्षर हैं टोटल आपके पास में, राइट। यदि आपके पास में जितने भी अक्षर हैं उनके आपको जोड़े बना के और ये कॉलम आपको भरने पड़ेंगे। जैसे इसको काउंट करते हैं आप, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 और 21, 21 नहीं है 20 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, कितने दिखाई दे रहे हैं आपको 21, राइट। चलो ये भाई यहां पर कोई मिस्टेक हुई है, ये 21 नहीं है आपके, ये है कितने 20 दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि 21 के तो जोड़े ही नहीं बनेंगे, ठीक है। और वैसे एग्जाम के अंदर आया था, इसके अंदर ये कितने थे 20 थे। देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। लो जी 20 है भाई, हाँ राइट 20 है। चलो अब इस 20 के क्या करने हैं, 20 के आपको जोड़े बनाने हैं। जोड़ा न तो ज्यादा छोटा, ऐसा नहीं हो 20 का जोड़ा बना दे 2 का, नहीं ऐसा नहीं हो 10 का जोड़ा बना दे, ऐसा भी नहीं है। अब आपको या तो जोड़े बनाने 4 के या बनाने 5 के। 4 के और 5 के बनाने के बाद ये बिल्कुल कॉलम भरे जाएंगे। देखो कैसे बनाओगे आप, 1 2 3 और ये 4 और ये 4 और ये 4 ये 4 ये 4। अब कैसे पता चलेगा, देखो आपको पता चल रहा है ए सी लास्ट में सी, ए सी तो लास्ट में क्या, देखो ए सी और यहां पर क्या आ जाएगा ए। तो देखो जोड़ा बना ए सी, इसको छोड़ो ए सी ए, यहां पर सी, इसको छोड़ो ए सी, एक छोड़कर बात करो, ठीक है। एक छोड़कर अपन ने जोड़ा बना दिया। अब इसका जो बीच में छूट गया उसका भी बना देते हैं। देखो क्या बनेगा ए बी और फिर क्या बनेगा ए, क्योंकि यहां से पता चल गया, और फिर बी। देखो ए बी ए बी ए बी ए, तो यहां पर क्या बन जाएगा बी। राइट बात है, ठीक है। तो क्या जोड़ा बनाई अपन ने, 20 थे आपके पास में, 4 के आपने क्या बना दिए टुकड़े, तो बिल्कुल जोड़ा बन रहा है। ये जोड़ा सिमिलर है, ये तीनों, ये बीच वाले दोनों सिमिलर है, राइट। तो जो आपने ब्लू कलर से लिखे उसको नीचे लिखो, ए सी बी और सी, ऐसा ऑप्शन ढूंढो कौन सा है। देखो ऐसा ऑप्शन मिला आपका, ये ऑप्शन डबल ए दे दिया, सी है बी है सी है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ, राइट ऑप्शन है आपका बी। बी आपका क्या है, करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये यहां पर, इसको छोड़ो आप, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये 3-4 क्वेश्चन है ना एक ही पैटर्न के, इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन यही है। पढ़ लो डायरेक्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द वर्ड विच कैनॉट बी मेड, ये कैनॉट है, ठीक है, क्या है, कैनॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। ये क्या करना है, वैसे के वैसे ढूंढने हैं। ये जो आपको वर्ड दिया है रिपब्लिकेशन, ठीक है, इस रिपब्लिकेशन के अंदर क्या करना है कि इससे कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। क्या दिया है, कैनॉट की बात कर रहा है कि कौन सा वर्ड नहीं बनेगा वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो आपको ये वर्ड चाहिए कि इसमें से कौन सा वर्ड अपन नहीं बना सकते हैं, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक नहीं, इसके नीचे 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, राइट। चलो क्या करना है आपको यहां पर चेक करो, सी है इसके अंदर, बिल्कुल है, एल है इसके अंदर है, आई है इसके अंदर है, पी है इसके अंदर, ये नहीं, जो नहीं होगा वो आंसर होगा। चलो एक बात बताओ, इसको चेक करते हैं अपन, पी है इसके अंदर पूरे के अंदर, बिल्कुल है, राइट है, यू है इसके अंदर है, आर भी है इसके अंदर है, ई भी है, ये भी गलत। जो नहीं होगा, जो नहीं बनेगा वही करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला देखो, अगला क्या है, ए भी है इसके अंदर, एन भी है इसके अंदर, और के नहीं है कहीं पर भी। देखो इस पूरे रिपब्लिकेशन के अंदर आपका के नहीं दिख रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही रहेगा, इसका डायरेक्शन यही रहेगा कि इस मीनिंग से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। चलो इसके अंदर यही काम करना है, चेक करो। पहला सबसे पहले क्या इसके पूरे के अंदर जी है, राइट, ई है इसके अंदर, राइट, एन है क्या इसके अंदर, राइट, डबल ई होना चाहिए, क्या डबल ई भी है, राइट, लेकिन ये गलत हो गया। इसके अंदर टोटल ई काउंट करना 1 और ये 2, लेकिन इसके अंदर काउंट करो 1 2 और 3 ई दे रखा है, इसकी वजह से क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसने यही तो कहा कि कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, तो ये पहला वाला ही वर्ड नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास में जो ई दे रखी है वो ई आपके पास में 2 ही है, तो आप ई 3 लेके नहीं आ सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। तो इस जो ये वर्ड दिया है एडमिनिस्ट्रेशन, इस एडमिनिस्ट्रेशन से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, वही आपका करेक्ट आंसर है। चलो यहां पर सबसे पहले ए आपके पास है, डी आपके पास है, एम है, आई है, टी है, तो ये गलत हो गया। चलो अगला देखो, चेक करो, एन है, ई भी है क्या, इस पूरे के अंदर ई कहीं पर भी नहीं है,
तो यही आपका क्या है राइट आंसर। कौन सा? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्यों? इसके अंदर ई नहीं दे रखा आपका, यही चेक करना। 4 क्वेश्चन आए थे लगातार एग्जाम के अंदर, इतने आसान आसान। चलो इसके अंदर भी क्या करो, चेक करो कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। सबसे पहले एस है क्या? बिल्कुल ठीक है। क्या सी है क्या? बिल्कुल ठीक है। ओ है क्या? ओ भी है। यू है क्या? इस पूरे के अंदर यू नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जो नहीं बनेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है कि चूज द लेटर ग्रुप दैट बेस्ट रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप सिमिलर टू द वन एक्सप्रेस इन द ओरिजिनल पेयर टू लेटर ग्रुप। आपको पेयर बनाना है। कैसे? लंदन का किसके साथ में बनाया है? इस वर्ड के साथ में। उसी प्रकार दिल्ली का आप इसके साथ में पेयर बना दो। राइट, चलो कैसे बनाओगे आप? चलो एल कितने पर आता है? 12 पर। तो 12 से 13 कितना प्लस हुआ है? तो अपन कहेंगे 1 प्लस हुआ। ओ 15, 15 से 16 कितना प्लस हुआ? 1। एन से ओ 1 प्लस, डी से ई 1 प्लस, ओ से पी 1 प्लस, एन से ओ, सबके अंदर 1 1 जुड़ रहा है। तो दिल्ली के अंदर 1 1 जोड़ दो तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चेक करो, डी के बाद में क्या आएगा भाई? डी के बाद ई आएगा। ई के बाद क्या आएगा? एफ आएगा। एल के बाद में क्या आता है? एम। एच 8 पर, 9 पर क्या आ जाएगा? आई। 9 के बाद क्या आएगा? 10, 10 पर क्या आएगा? जे। लो, सबके अंदर 1 1 जोड़ना था। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया आपको। देखो सबके अंदर 1 1 जोड़ दो बस। चलो ई के बाद एफ, देखो ई एफ एम आई और जे। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर आपका। राइट, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही आपको एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये जो पी एन और एस दे रखा ना, इन दोनों के बीच में क्या लॉजिक है, वो का वो लॉजिक आप यहां पर लगा के देखो, आपका लॉजिक क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो हाँ जी, अब देखो P से O, देखो P 16 पर है, O 15 पर है। राइट है क्या? देखो ये P 16 पर है, O 15 पर है, तो अपन कह सकते हैं एक क्या हो रहा है? माइनस। क्या हो रहा है? एक माइनस। राइट, चलो N 14 पर है, 14 से 15, एक क्या हो रहा है? प्लस। नंबर नहीं लिखना है बार बार आपको। राइट, चलो S 19 पर, 19 से 20 क्या हो रहा है? 1 प्लस हो रहा। आगे बात समझ में? अब समझोगे क्या इसके अंदर? पहले एक बार माइनस करना, फिर 2 बार क्या करना है? प्लस प्लस आपको करना है। राइट, चलो इसी प्रकार यहां पर पहले माइनस करो। डी 4 पर आता है, 4 से पहले 3 पर क्या आएगा? सी। सी वाले कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, लगा देना इसके ऊपर एग्जाम में। राइट, अब दूसरी बार क्या करना है? प्लस। बी के बाद में भी क्या आएगा? सी आएगा। एच, एच के बाद में क्या आता है? आई। राइट, तो आपका राइट आंसर क्या आया? राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है? ये सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इन द गिवन सीरीज, सीरीज आपको दे रखी है, फाइंड द नेक्स्ट मिसिंग टर्म नंबर। जो ये मिस 2 नंबर है आपको, ये नंबर आपको निकाल के चेक करना है। कैसे निकालोगे? चलो क्या सीरीज बनाओगे? देखो एम एन ओ क्या लगातार दे रखा है? बिल्कुल लगातार दे रखा है, एम एन ओ। राइट, चलो यहां पर देखो ए बी सी, राइट दे रखा है। चलो अब एम एन ओ, ओ से आगे स्टार्ट करो। ओ से आगे क्या होता है? ओ 15 पर, 16 पर क्या होता है? पी क्यू आर। राइट, समझ में आ गई? चलो दूसरा जोड़ा क्या है? ए वाला। अब ए बी सी तो आ गया, अब स्टार्टिंग कहां से होगा? स्टार्टिंग करेगा डी ई और एफ। राइट, चलो अब देखो पी क्यू आर, आर से आगे क्या होगा? एस टी और यू, एस टी और यू। राइट, एस टी और यू। अब छोटा वाला जोड़ा कहां पर छोड़ा था आपने? छोटा वाला जोड़ा छोटा था डी ई एफ, एफ के बाद में क्या आएगा? जी। तो आपका जिस ऑप्शन के अंदर यू और जी दे रखा है वही आपका करेक्ट आंसर है। इसके अंदर 2 प्रकार के जोड़े थे। 2 प्रकार के कौन से थे? एक तो था एम एन ओ वाला, एक था ए बी और सी, फिर आगे से आगे चलना था। देखो एम एन ओ ये एक जोड़ा है। वापिस से समझाता हूं आपको। देखो आंसर क्या था अपना? यू और जी। राइट, चलो ये एक जोड़ा है, फिर ये एक जोड़ा है, फिर ये एक जोड़ा है,
फिर ये एक जोड़ा है, फिर इसके साथ में यू लोगे तो फिर एक जोड़ा बनेगा, फिर दो प्रश्नवाचक के चिन्ह लगाए तो मतलब दो आपको वैल्यू निकालनी है। देखो ये जहां पर ओ खत्म हो गया वहां से पी स्टार्ट हो गया, पी खत्म हो गया तो यहां से स्टार्ट हो गया एस, सी खत्म हो गया तो यहां से स्टार्ट हो गया डी, डी से फिर स्टार्ट कहां से करेगा जी, राइट। ऐसे आगे से आगे आपको चलना था, तो आपका राइट आंसर आएगा यू और जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको अल्फाबेट के ऑपोजिट नंबर याद होने चाहिए थे, ठीक है, क्योंकि यहां पर चेक करो ए का ऑपोजिट क्या है जेड, ए टू जेड, सी का ऑपोजिट एक्स कोरेक्स, ई का उल्टा वी इवनिंग। अब ऐसा कौन सा जोड़ा है जो उल्टा है? क्या एच का उल्टा टी आता है? नहीं। एच का उल्टा यू आता है? नहीं। जी का उल्टा एस आता है? नहीं। जी का उल्टा टी, गौरव टॉवर, जीटी रोड, ये आपका करेक्ट आंसर। कितना आसान था, क्या करना, एक दूसरे का ऑपोजिट करना था। इस पूरे पेपर की बात करी जाए तो इस पूरे के पूरे पेपर के अंदर सारे के सारे आसान क्वेश्चन थे। 25 के 25 क्वेश्चनों को अपन 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो आप एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब आप कहोगे गुरुजी आपने तो नहीं करा 10 मिनट के अंदर, मैं आपको समझा रहा हूं साथ में, ठीक है। आप कहोगे गुरुजी आप तो 10 मिनट का कह रहे हो, हम कैसे करेंगे, आप तो खुद तो 1 घंटे के अंदर सॉल्व करा रहे हो। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो ये दो वर्ड है, इनकी क्या सीरीज बनाएगी, आगे से आगे, आगे से आगे वर्ड आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ते हुए जा रहे हैं, राइट। तो चलो बढ़ते हुए जा रहे हैं तो क्या करना आपको, यहां पर चेक करो, ये 25 और 24 कितने दिए हैं, 25 और 24 कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर, ठीक है। कैसे होते जा रहा है, माइनस होते जा रहे हैं, ठीक है। क्या है, y 25 पर आता, x 24 पर आता, लेकिन ये अक्षर कितने हैं, 2। अब 2 छोड़ो, ये देखो 25 और 24, 25 और 24 के बाद में क्या आएगा, ये आएगा 23 और 22। वापिस इधर समझ लो, y कितना पर है, y है 25 पर, x कितना पर है, 24 पर, मैं उल्टे क्रम लिख रहा हूं, फिर आएगा 23 और फिर आएगा 22। ये 2 अक्षर थे, ठीक है। अब इन दोनों को छोड़ो आप, फिर स्टार्टिंग कहां से कर रहा है, u कितना पर आएगा, 21 पर। तो इनके बीच में गैप कितना, 2 अक्षर तो 2 का गैप, 3 अक्षर तो 3 का गैप, 4 अक्षर तो 4 का गैप। ऐसे आपको उल्टा चलना है नीचे की तरफ, राइट। चलो अब आपने क्या करा, देखो स्टार्टिंग कहां से करी, u से उल्टा जाओ, क्या करोगे, u से उल्टा 21, 20 और 19। अब आपको 3 अक्षर छोड़ने, 3 अक्षर कौन से छोड़ने, देखो एक छोड़ोगे 18 को, एक छोड़ोगे 17 को, एक छोड़ोगे 16 को, फिर लोगे 15 पर, 15 पर देखो ओ आ गया, ये ले लिया आपने 15। 15 से उल्टा क्या चलोगे, 15 से उल्टा 14, 13 और 13 से उल्टा 12, राइट, ले लिया। देखो पहले कितने थे आपके पास में, ये जो दे रखे हैं उनको मैं लिख रहा हूं रेड, ये है आपके पास में 25, ये 24, छोड़ने वाले हैं ब्लू वाले, राइट। रेड वाले आपको लेने हैं, ब्लू वाले आपको छोड़ने हैं। जैसे यहां पर आपने 2 छोड़ा बीच में, फिर 21 से स्टार्ट करा, फिर आपने 15 से स्टार्ट करा। अब छोड़ोगे कितने हैं, अब आपको देखो पहले 2 थे तो 2 छोड़ा, अब 3 है तो 3 छोड़ोगे, अब 4 है तो 4 अक्षर छोड़ो। तो देखो 12 के बाद में क्या आएगा, 12 से नीचे 11, 10, 9 और ये 8, कितने, 4 ये अक्षर, 1 2 3 और 4 छोड़ दिए। तो देखो कितने कितने छोड़ दिया आपने, 11, 10 और 9 और 8। अब स्टार्टिंग कहां से करोगे, 7। 7 का मतलब किससे स्टार्टिंग करोगे, देखो 7, 6, 5 और 4 और 3 यहां पर लिख दो। अब देखो 7 का मतलब क्या लिखोगे आप, जी। एफ का मतलब क्या लिखोगे, एफ। 5 का मतलब क्या लिखोगे, ई। 4 का मतलब क्या लिखोगे, डी। सी का मतलब क्या लिखोगे, 3। ऑप्शन ढूंढो ऐसा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन जी से स्टार्टिंग कर रहा है, पी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जी, एफ, ई, डी और सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन, राइट। तो ये आपका जो सैनिक स्कूल का जो 9th क्लास का पेपर था, 2019 का जो पेपर था, उसको अपन ने सॉल्व करा था। बिल्कुल आसान पेपर है। ऐसे कैसे पेपर आपको एग्जाम के अंदर 21 का जो नया पेपर आएगा उसके अंदर इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।